सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के काफ़ी प्लानिंग के साथ में उतरा हुआ है। काफ़ी सारे सर्कुलर्स, नोटिसेस वगैरह वो जारी कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2021 को ले पाना, कंडक्ट कर पाना बिल्कुल भी इजी साबित नहीं होगा सीबीएसई के लिए या एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि देश में ना सिर्फ कोविड का, कोरोना का दूसरा लहर जारी हो गया है, बल्कि वो अपने पीक पर है। पिछले 14 महीनों की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में इतना बड़ा संख्या कोरोना का मिला है जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर के लाखों बच्चों के मन में लाखों सवाल होंगे, करोड़ों सवाल होंगे, लेकिन उसका जवाब मेरे ख्याल से अब शायद बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं होगा। हालांकि बोर्ड एग्जाम 2021 को अगर हम बात करें तो सिर्फ एक महीना जैसा बचा है, या उससे भी कम कहना चाहिए, क्योंकि 4 मई से एग्जाम्स हैं। लेकिन संक्रमण का, इन्फेक्शन का, कोविड इन्फेक्शन का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है। नया पीक कितना तेज होगा और कितना तेज होगा और कितना हाई पे जाएगा, यह अभी कहना मुश्किल है। 14 महीनों का रिकॉर्ड टूट चुका है, पिछले 14 महीनों का। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 1.03 लाख जो लैक्स हैं वो कोविड पेशेंट्स बड़े हैं। 1 लाख से ज्यादा, इतना पहले भी नहीं हुआ था। मैं आपको अगर एक फैक्ट बताऊं तो इतने मरीज अभी मिले हैं जितने कि सैटरडे को अमेरिका, ब्राजील मिलाकर के भी उतने नहीं हुए होंगे। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितना। और वहीं अभी यहां पे एक बड़ा अपडेट है कि देश में चारों तरफ से एक बड़ी चीज निकल करके आ रही है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स अब यूनाइट हो रहे हैं, जो कि होना भी चाहिए था, क्योंकि किसी भी हालत में अगर एग्जाम कंडक्शन होता है तो इन्फेक्शन का खतरा बच्चों में बना रहेगा। हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं इनकार कर पाएगा कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। भले ही सीबीएसई ने एग्जाम सेंटर को लेकर के अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि भाई बच्चे अपने ईज के मुताबिक एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के भी उन्होंने सर्कुलर जारी किया, इंप्रूवमेंट एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम, मतलब सब चीज के लेकर के वो कोशिश कर रही है सीबीएसई। लेकिन इस बात से भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि जो करंट सिनारियो है, सबसे बड़ा मुद्दा एग्जाम सेंटर और इसका नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस जो कोविड का इस वक्त जो काल चल रहा है, इस वक्त जो केसेस आ रहे हैं 1 लाख से ऊपर एक दिन में, और ये आज का है। कल सुबह तक मैं जब आपको अपडेट दूंगा तो शायद ये फिगर 1,10,000 आसपास पहुंच चुका होगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा शायद। देश भर से विरोध की मांग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, इंदौर, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें, तो अब जो पेरेंट्स एसोसिएशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो यूनाइट हो रहे हैं। वो लगातार अब इस बात के विरोध में जा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स के साथ में क्या हुआ, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन क्या स्टूडेंट्स गलत में थे, बड़ा सवाल है। क्या स्टूडेंट्स का डिमांड जो है वो गलत में था? अगर हम बात करें तो कुल 23 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में 57,000 प्लस केसेस नए निकले हैं, और मुंबई की अगर हम बात करें तो 11,000। ये 3 से 4 दिन पहले या 2 दिन पहले तक में 8,000 का फिगर था, जो कि अब बढ़कर के 11,000 पर डे हो रहा है। ये वीक का मैं नहीं बता रहा हूं, और बात एकदम जेन्युइन है। और इसी वजह से हमने सबसे पहले यह मांग उठाना शुरू किया कि किसी भी हालत में जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए क्लास 9, 10, 11 को, जैसा कि तमिलनाडु ने किया। और ये कहने के पीछे हमारा बेस है कि जिस तरह से अगर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है, और उसको सपोर्ट मिला मद्रास हाई कोर्ट का, ये इस बात को साबित करता है कि कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि भाई अगर सिचुएशन गलत हो तो स्टूडेंट्स को ऐसा डिटेंशन पॉलिसी जो है, या इस तरह से जो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत, ऑल पास पॉलिसी के तहत में पास किया जा सकता है। बच्चों को रोकना जरूरी नहीं है, खतरे में डालना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ये मद्रास हाई कोर्ट ने खुद अपने जजमेंट में कहा, जब कुछ ग्रुप ऑफ जो टीचर्स हैं एसोसिएशन वो गए वहां पर, और उन्होंने तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ अपील की कि भाई इन बच्चों को जनरल प्रमोशन नहीं देना चाहिए, एग्जाम लेना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये सरकार का फैसला सही है। अब यहां पे एक बड़ा सवाल है कि अगर तमिलनाडु सरकार ऐसा कर सकती है तो व्हाई नॉट अदर स्टेट गवर्नमेंट्स। और एक बड़ा सवाल जो मैं फिर उठा रहा हूं, और आप लोगों को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये सारे मांग, सारे कुछ हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि अगर क्लास 1 to 8 को
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ज्यादातर राज्यों में ऐसा हो रहा है कि क्लास 1 to 8 को जनरल प्रमोशन दे दिया जा रहा है। तो अगर 1 to 8 वाले स्टूडेंट्स को जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है तो 9 to 11 वालों को क्यों नहीं दिया जा सकता, और 12 वालों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि बच्चे पूछ रहे हैं, मेरे पास खुद मैसेजेस हैं कि सर अगर 1 to 8 वाले बच्चे हैं तो क्या हम लोग 9, 10, 11, 12 वाले क्लासेस वाले बच्चे क्या स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्या जान इंपॉर्टेंस नहीं है? ये एक बड़ा चीज है और इसीलिए हम फिर एक बार कंसर्निंग सभी डिपार्टमेंट से मांग कर रहे हैं कि अगर आप क्लास 12 को एक गेटवे आप कह रहे हैं कि जेई नीट जैसे एग्जाम्स में बच्चों को जाना पड़ता है तो इनका एग्जाम्स कंडक्शन जरूरी है, ठीक है, क्लास 12 वालों के लिए वैसा किया जा सकता है, तो कम से कम उनके लिए कुछ अरेंजमेंट्स किया जाए, मार्किंग स्कीम में कुछ बदलाव किया जा सकता है जैसे कि पिछले साल किया गया था, इंटरनल असेसमेंट पे बेस किया जा सकता है, होम सेंटर का ऑप्शन दिया जा सकता है ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेता है किसी स्कूल में तो वो अपने घर के आसपास ही मोस्टली ज्यादातर वो लेता है, कुछ अपवाद केसेस को छोड़ करके। तो अगर बच्चों को अपना होम सेंटर में एग्जाम मिलेगा 12th वालों को बच्चों को, तो उनको कम से कम फिर भी रिलीफ होगा क्योंकि फेमिलियर चेहरे होंगे, उनको फिर भी रिलैक्स होने का मौका मिल सकता है। साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क पे भी कुछ बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो आप हमारे बातों से कितना सहमत हैं? हम लगातार आपकी बात आवाज उठा रहे हैं क्योंकि ये बात हमें शुरू से जायज लगा, मुझे जायज लगा, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि भाई क्लास 9, 11, 10 सभी जो जितने भी क्लासेस हैं 9 to 12 सभी क्लासेस को जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। और इसीलिए हम आपके लिए मांग कर रहे हैं जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, #जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, #ऑनलाइन एग्जाम, #जनरल प्रमोशन। तो गाइज ये आप लोगों के हक में है कि भाई आप लोग क्या करना चाहते हैं। जब बड़े भी घर से बाहर निकलने से पहले 4 बार सोच रहे हैं तो क्या कंटेनमेंट जोन से होकर के गुजरने के लिए क्या हम बच्चों को फोर्स करें, वो भी तब जबकि अधिकतर राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पर स्कूल लगभग आप कह सकते हैं कि आधा अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक के लिए क्लोज कर दिया गया है। कोई इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है कि बच्चों के प्रिपरेशंस कैसे होंगे क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है। अदरवाइज हर स्टूडेंट अपने लाइफ में कम से कम 5-6 एग्जाम तो हर सेशन में देखता है। सो आई थिंक बहुत सिंपल सा चीज है, अगर बात कोई समझना चाहे और ना समझना चाहे तो वो तो किसी बुद्धिमान को भी समझाया नहीं जा सकता। सो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए लगातार लड़ रहे हैं, लगातार आपकी आवाज बन करके उठा रहे हैं। हमने आपके वॉइस मैसेजेस को कंसर्निंग अथॉरिटीज, एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचाया है, ठीक है, उस मामले में उन्होंने भी संज्ञान लिया है। तो आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग इस चीज में हमारा साथ दीजिए। अगर आपको लगता है हम सही कर रहे हैं, 7 बजे शाम में लाइव आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव होइए हमारे साथ में। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, आप लोग जल्दी करो, ठीक है, जल्दी करो। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले अपडेट करके हम आपको देते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे अपने फैक्ट्स फिगर्स हैं, हमारी टीम काम करती है जिसपे हम रिसर्च करते हैं एंड देन वी ब्रिंग ऑल द थिंग्स टू यू पीपल। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहूंगा जो बच्चों के फेवर में उठे हैं, जो बच्चों की परेशानियों को समझ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा थैंक यू। और अब तक अगर आपने हमारे नए चैनल्स फॉर स्टडीज और माई सीबीएसई गाइडलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सपोर्ट करो, क्योंकि ये चैनल भी जब मिल करके खड़े होंगे तो आपके लिए लड़ने में हमें और सहूलियत मिलेगा, हम और ईज होकर के आपके लिए लड़ पाएंगे। ट्विटर और टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ऊपर में आपको दिख रहा है। बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज ऑल फ्रॉम योर विशाल सर। जय हिंद, जय भारत।